नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, उम्दा होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य का संपूर्ण सार, जिसके अंतर्गत 2 वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूं मैं, जिसका पीडीएफ जिसको किसी को भी चाहिए है वो मुझे व्हाट्सअप कर सकता है। व्हाट्सअप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आज मध्यकाल के अंतर्गत पूर्व मध्यकाल पढ़ते हैं, इसका भी पीडीएफ आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगा। आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। पूर्व मध्यकाल को या भक्तिकाल को जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्तिकाल को स्वर्ण काल कहा है। श्याम सुंदर दास ने भक्तिकाल को स्वर्ण युग कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकाल कहा है इसको। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक जागरण काल कहा है। आप सभी लोग देखते रहिए, इसका पीडीएफ मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। आप मुझे बस व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी तैयारियां फ्री में करवाई जाएंगी। सारे नोट्स आप लोगों को उपलब्ध हो जाएंगे। कुछ भक्तकाल के प्रमुख कवि हैं जिनके नाम आप लोग लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए या फिर हेडफोन लगा के आराम से सुनिए। सूरदास, संत रविदास, रसखान, स्वामी हरिदास, मीराबाई, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुजदास, कुंभनदास, परमानंद, कृष्णदास, नंददास, चैतन्य महाप्रभु, रामानंद, वल्लभा आचार्य, तुकाराम। भक्ति काव्य के अंतर्गत काव्य की 2 धाराएं हैं, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा की भी 2 शाखाएं हैं। तो निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत जो इसकी 2 शाखाएं हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा जिसे संत काव्य कहते हैं, प्रेमाश्रयी शाखा जिसे सूफी काव्य कहते हैं। संत काव्य के प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी हैं। सूफी काव्य के प्रतिनिधि कवि जायसी जी हैं, जिनकी प्रसिद्ध रचना पद्मावत है, आप सभी लोग जानते हैं। भक्ति काव्य में सगुण काव्य दूसरा जो है, भक्ति काव्य की जो दूसरी धारा है सगुण काव्य धारा, इसकी 2 शाखाएं हैं। कृष्णाश्रयी शाखा जिसमें कृष्ण भक्ति से संबंधित रचनाएं की गई हैं, रामाश्रयी शाखा जिसमें राम भक्ति काव्य की रचनाएं की गई हैं। कृष्ण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि सूरदास जी हैं। राम भक्ति काव्य के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी हैं। इसमें कुछ रचनाएं हुई हैं, प्रबंधात्मक काव्य कृतियां जिसमें पद्मावत और रामचरितमानस, मुक्तक काव्य कृतियां गीतावली, कवितावली और कबीर के पद। निर्गुण काव्य की विशेषताएं: निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास, लौकिक प्रेम तथा अलौकिक आध्यात्मिक प्रेम की अभिव्यक्ति, धार्मिक रूढ़ियों व सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया गया है, जाति प्रथा का विरोध किया गया है, हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन किया गया है, रहस्यवाद का प्रभाव रहा है, लोक भाषा का प्रयोग किया गया है रचनाओं में। सगुण काव्य की क्या क्या विशेषताएं हैं? अवतारवाद में विश्वास, ईश्वर की लीलाओं का गायन, भक्ति का विशिष्ट रूप, लोक भाषा का प्रयोग। संत कवि कौन कौन से हुए हैं ये आप लोगों को बता देता हूँ। कुछ प्रमुख नाम हैं: कबीरदास, नामदेव, नानक, धर्मदास, मलूकदास, चरणदास, सहजोबाई, दादू और सुंदरदास। संत काव्य की कुछ विशेषताएं हैं: निर्गुण ब्रह्म की संकल्पना, गुरु की महत्ता, योग भक्ति का समन्वय, अनुभूति की प्रामाणिकता व शास्त्र ज्ञान की अनावश्यकता, आडंबरवाद का विरोध किया गया है, संप्रदायवाद का विरोध किया गया है, जातिवाद का विरोध किया गया है और समानता के प्रेम पर बल दिया गया है। आप सभी लोगों को पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, बस मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कर दीजिए, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, पहले 2 वीडियो का भी और इसका भी। रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास जी की भाषा को सादुक्कड़ी भाषा की संज्ञा दी है। ये पूछा जाते हैं बार बार, ये बार बार पूछा जाएगा कि सादुक्कड़ी भाषा की संज्ञा कबीर की भाषा को किसने दी है। ऑप्शन दिए होंगे, तो रामचंद्र शुक्ल ने दी है। श्याम सुंदर दास ने कबीरदास जी की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचमेल खिचड़ी वाला बार बार पूछा जाता है। वाणी का डिक्टेटर कबीरदास जी को श्याम सुंदर दास जी ने कहा था। मध्य युग में कृष्ण भक्ति का प्रचार ब्रजमंडल में बड़े उत्साह और भावना के साथ हुआ। इस ब्रजमंडल में कई कृष्ण भक्ति संप्रदाय सक्रिय थे। इनमें वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय और चैतन्य संप्रदाय विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आप लोग हेडफोन लगा के आराम से सुनिए। इन संप्रदायों से जुड़े ढेर सारे कवि कृष्ण काव्य रच रहे थे।
लेकिन जो समर्थ कवि कृष्ण काव्य को एक लोकप्रिय काव्य आंदोलन के रूप में प्रतिष्ठित किया, वे सभी वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हुए थे। वल्लभ संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत जो था वो शुद्धत्ववाद तथा साधना मार्ग जो था वो पुष्टि मार्ग कहलाता है। पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ जो था वो श्रीमद् भागवत है। पुष्टि मार्ग में वल्लभाचार्य ने 4 कवियों को, सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास व कृष्णदास को दीक्षित किया, शिक्षा प्रदान की। उनके मरणोपरांत उनके पुत्र विठलनाथ ने भी 4 कवियों को शिक्षा दी, दीक्षित किया। कौन कौन थे वो? छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास व नंददास को दीक्षित किया। विठलनाथ ने इन दीक्षित कवियों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की। 4 कवि पिता के द्वारा उनके शिक्षित थे और 4 कवियों को उन्होंने खुद शिक्षा दी और 8वें कवियों को मिलाकर के अष्टछाप की स्थापना की। और सूरदास उन अष्टछाप कवियों में प्रमुख थे। सूरदास जी को अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है। कृष्ण भक्त कवि संप्रदाय निरपेक्ष भी थे, जैसे मीरा जी थी, रसखान जी थे। राम भक्ति काव्य में जिन भक्त कवियों ने विष्णु के अवतार के रूप में राम भगवान की उपासना की और उनको अपना लक्ष्य बनाया, वे रामाश्रयी शाखा के कवि कहलाए। कुछ प्रमुख राम भक्त कवि हैं, कम हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि तुलसीदास जी ने इतना महान ग्रंथ रच दिया, उसके बाद बहुत कुछ बचा नहीं था। तो रामानंद, अग्रदास, ईश्वरदास, तुलसीदास, नाभादास, केशवदास और नरहरिदास। राम भक्त कवियों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। कम संख्या होने का सबसे बड़ा कारण है तुलसीदास का वर्गद में विशाल व्यक्तित्व। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। राम भक्ति काव्य की विशेषताएं हैं कुछ प्रमुख। राम का लोकनायक रूप, लोक मंगल की सिद्धि, सामूहिकता पर बल, मर्यादावाद और मानवतावाद। बहुत सारी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं जो पूछी जाती हैं, हर बार एग्जाम में पूछी जाती हैं प्रसिद्ध पंक्तियां, और उनमें पूछा जाता है ये पंक्तियां किसके द्वारा रची गई हैं, किसके द्वारा लिखी गई हैं। आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। बहुत सी पंक्तियां ऐसी होती हैं जो आप लोग डेली यूज करते हो, बोलते हो, लेकिन पता नहीं होता है किसकी पंक्तियां हैं। तो बस अब सिर्फ ये पता करके रखना है कि ये किसकी पंक्तियां हैं। 1 से 2 नंबर अवश्य कन्फर्म हो जाएंगे। शिक्षक भर्ती 100% आप लोग यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट क्वालिफाई करेंगे, 100% करेंगे। पहला पंक्तियां जो दी गई हैं, अखियां हरि दर्शन की भूखी, ये सूरदास की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। बंदों गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महायोग तुम पुंज जासु वचन रविकर निकल, ये तुलसीदास जी की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। हैरी में तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, ये मैंने पिछले वीडियो में कराया था। ये पंक्तियां पूछी भी गई थी, तो ये मीराबाई की पंक्तियां हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागे पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो दिखाइए, कबीरदास जी की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं और आप लोगों को पता होना चाहिए। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ये तो कबीरदास जी की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, ये किसकी हैं? ये तुलसीदास जी की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, ये रामानंद जी की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये प्रीवियस वीडियो में मैंने कराया था, ये पूछी गई हैं पंक्तियां। ये रैदास जी की पंक्तियां हैं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब हैं तारण के अधिकारी, ये सब तुलसीदास जी की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। ये एक बहुत ही व्यंग है। कंकड़ पाथर जोड़ी के मस्जिद लियो बनाए, तापर मुल्ला वांग ने क्या बहरा हुआ खुदाई, ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, कबीरदास जी की प्रसिद्ध पंक्तियां याद रखनी पड़ेंगी, 102 नंबर में आती ही आती हैं। ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहो लिखी कागद कोरे, ये तुलसीदास जी ने अपने आप को बहुत ही छोटा कहा है। ये महान आदमी की प्रधानता है, विशालता है उनकी। और कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। मैया हो न चरई हो गाय, ये सूरदास जी ने लिखी हैं कृष्ण जी के लिए। मैया मोहे दाऊ बहुत खिजाओ, मोह से कहत मोल को लीनो, तो यशोमति कब जायो, गोरे नंद यशोदा गोरी, तू कत श्यामल गात, आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में। ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां ये सूरदास जी की हैं। चरण कमल बंदौ हरिराई, ये सूरदास जी की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। मानस हो तो वहीं रसखान, बसों संग गोकुल गांव के ग्वारन, ये रसखान जी की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। अंत विधि सजी नारी जगत माही, पराधीन सपने सुख नाही, ये तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं। बड़ा भाग मानुष तन पावा,
सुर दुर्लभ सब ग्रंथ हैं गावा, ये तुलसीदास जी की हैं। असुवन जल सेंची सेंची प्रेम बोली बोई, ये मीराबाई जी की पंक्तियां हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता रामे। मलुकदास जी की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। काहिर नलने तू कुमलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी, ये प्रसिद्ध पंक्तियां कबीरदास जी की हैं। संत हृदय नवनीत समाना, ये प्रसिद्ध पंक्तियां तुलसीदास जी की हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जिससे मेरा उत्साह और बढ़ेगा। कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो दी गई हैं, ये प्रमुख रचनाएं आप लोग देखिए। बीजक, बीजक के अंतर्गत साखी शबद रमेनी रचनाएं आती हैं, कबीरदास जी की हैं। वाणी रचना रैदास जी की है। रत्न खान, ज्ञानबोध, ये मलुकदास जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। पद्मावत और अखरावट, ये जायसी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। रूप मंजरी, नंददास जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत, ये सभी सूरदास जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। 2011 से 2021 तक जितने भी यूपी टेट के पेपर हुए हैं सभी मैं चैनल पे करवाऊंगा। बहुत सारे तो मैंने अपलोड ऑलरेडी कर दिए हैं, आप लोग चैनल पर जाइए और उनको देखिए। नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, राग सौरठा के पद, ये मीराबाई की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और कुछ प्रमुख रचनाएं आज की। नेक्स्ट वीडियो में आपको उत्तर मध्यकाल कराया जाएगा। प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, रसखान जी की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। सुदामा चरित, नरोत्तम दास जी ने लिखा हुआ है। राम आरती, रामानंद जी ने लिखी हुई है। बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं तुलसीदास जी की। रामचरितमानस, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वर्वे रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामलला, नहचु, ये सभी तुलसीदास जी की बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आप लोगों को लगातार नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। जीके और जीएस का भी लूसेंट का मैं 1000 प्रश्नों की श्रृंखला करवा रहा हूं, आप लोग वो भी देखते चलिए। रामचंद्रिका, कवि प्रिया, राशिक प्रिया, ये बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं केशव दास जी की हैं। रुक्मणी मंगल, नरिहर, वंदीजन की रचना है। रहीम दोहावली, वर्वे नायिका, भेद और श्रृंगार सोरठा, अब्दुल रहीम खाने खाना की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। आज के प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं समाप्त करता हूं। हिंदी साहित्य का संपूर्ण सार खत्म होने के बाद आप लोगों को एक एक कवि की अलग अलग सारी रचनाएं जो महत्वपूर्ण है परीक्षा में आती हैं वो कराई जाएंगी। आप लोग चैनल पर बने रहिए और कमेंट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।